बातचीत करिए, काम होने की पूरी पूरी संभावना है अगर हम इसको मिलजुल कर करें और कहते हैं व्यापारी की डिमांड ना करके हम ये कहें कि इधर की जो 80 रुपये आते वाली है उसको वो तो बिल्कुल समझ करें। तो हमारी डिमांड ये हो तो वो एक हफ्ते का जो इसलिए रखा है और वहाँ की जो भी दूसरी हमारी जो एसोसिएशन जो प्रयास हैं और उनके साथ भी मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा भाई, बिना रोए तो कुछ खुशी बन 2 दिन का धरना दिया तो 2 महीने बोले थे हमारा धरना लेंगे 5 तारीख को। भाई मेरा तो एक निर्णय सारे भाइयों के सहयोग से भाई, जब तक आप पास की शुरुआत नहीं करते फाटक खोल कोई बड़ा काम नहीं है भाई, मैं बताना चाहता हूँ फाटक खोल तो लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ से जो हमारी अवधियाँ जाती है उसमें जाने में बड़ी परेशानी है, दुखी है, बड़े संस्कार की बात है। खाटू श्याम है, मंदिर है, सारी चीज लगा भाई, अरे ज़्यादा महिलाएं मिल जाए भाई, इतना बोल दो तो हमारा तो इसलिए रहेगा। लेकिन हम इस धरने को बिल्कुल रद्द नहीं करेंगे। अगर प्रशासन की चाहत है धरने पर प्रशासन आए और लोगों को विश्वास दिलाए कि हमारे पहुंचे आए या विधायक भी आए, सबकी छूट है भाई, जो फैसला कर रहे हैं नहीं सबने मंजूर है और उठा के जब भाई जो फैसला करते कोई आओ भाई। बड़ी पावर भी चली है, मैं बताना चाहता हूँ बड़ी बड़ी बात भी चली है। इतना बोला ले तो ये रेलवे लाइनें उठ जाएगी, अरे वाला तो साथ में उठाई जो छोटा सा काम पूरा लो अच्छा है तो भाई बात दोबारा बनवाई है। आज वो फैसला सरपाइयों के सहयोग से हुआ है, सरसोमती से फैसला हुआ है भाई, 11 से हमारा 1 बजे तक करना रहेगा और सारे साथी पूरी तैयारी करेंगे। 2 घंटे काफी है, कुछ व्यापारी है कुछ हिसाब में कॉलोनी वासियों का भी योगदान लेंगे और हमने वहाँ भी विचार करना समय चाहिएगा कि 4-5 कॉलोनी है, आबादी योजनाओं का सहयोग लेना पड़ेगा। यहाँ भी जो भी हमारा सहयोग करेगा इस मिशन में, ये सबकी लड़ाई है, किसी की लड़ाई नहीं, सबका योगदान है, सबके योगदान से हमारी लड़ाई मिलेगी। जो एक बात कही थी भाई, एक बार आपको बाहर निकलेंगे क्यों अंधेरा हो गया, एक बार मीडिया भी आएगी थोड़ी बहुत हम डिमांड रखेंगे भाई, सभी बातों से निवेदन है बात फाटक को ताकि अपना मामला जो है जिस विषय से सके वो नजर आए प्रेस मीडिया में भाई। हम यहाँ करते हैं सारे चलो में भाई को आगे बढ़ा 1 मिनट भाई सभी को नमस्ते साथियों। देखो ऐसा है 5 महीने से ये एपिसोड चला हुआ, व्यापारी सरकार को इसके नुकसान फायदे बता बट टू द पॉइंट बात होगा, ठीक है। इसके समाधान के लिए मेरे दिमाग में क्या है, जो हमारा नुमाइंदा है आज जो वर्तमान है वो ना कहीं उसकी अगुवाई में काम होना चाहिए। जिन शहरों में क्या समस्या देखी है, जो कोई आंदोलन करता है, समस्या उठाता है, उसको लोग दूसरी पार्टी से जोड़ करके कुछ लोग बढ़ जाते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। रोहतक रोड पर जब करके चले थे बहुत लोगों ने कहा अपना पार्टी का है हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंध प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैसे एक बात सारे खड़े कोई बात नहीं है, जो सारा 300 सरकारें का है। जींद प्रशासन मुर्दाबाद, जींद प्रशासन मुर्दाबाद, रेलवे विभाग
नमस्कार जी। आज का विषय बताइए। मैं सबसे पहले तो जो भी चैनल वाले आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, सबका उनका धन्यवाद करता हूं। आज का विषय बड़ा गर्म विषय है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले रेलवे विभाग ने यहाँ बॉर्डर बनाने का काम कर दिया। आप देख रहे हैं, ये बाघा बॉर्डर की याद आ रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ जो अंडर बाईपास बना है, वहाँ पैदल जाने का रास्ता नहीं। यहाँ शमशान भूमि जाने का, जो अर्थियाँ जो शव यात्रा जाती है, उसका रास्ता नहीं। खाटू श्याम का मंदिर लगता है जिसमें लाखों हमारे भक्त हैं, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं। बनखंडी महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं। प्रशासन दिन भर प्रतिदिन कोई नई योजना बना के यहाँ खड़ी कर देता है। व्यापारियों की रणनीति बताइए। व्यापारियों की रणनीति है, आज पूरी मीटिंग हुई थी धर्मशाला में और सारे यहाँ पॉइंट पे खड़े हैं। व्यापारियों में इस बात को लेकर पूरा रोष है। जो ग्रिल यहाँ जो बॉर्डर बनाने का काम किया है, जिन प्रशासन के बारे में भी आक्रोश है और रेलवे विभाग के बारे में विक्रोश। जो ये कार्रवाई हुई है, व्यापारी, मजदूर और कॉलोनी वासी इसकी निंदा करते हैं। सभी जितने रिक्शा वाले हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते आपकी डिमांड बताइए। हमारी डिमांड ये है, हमें रास्ता मिलना चाहिए। जो पैदल यात्री हैं उनको रास्ता मिलना चाहिए। जो है यहाँ से अर्थियाँ जाती है शमशान भूमि का, हमें रास्ता मिलना चाहिए। मंदिर का रास्ता मिलना चाहिए, खाटू श्याम का रास्ता मिलना चाहिए। और यहाँ जो पैदल यात्री हैं और जो रिक्शा वाले गरीब मजदूर हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, उनका रास्ता मिलना चाहिए। और हमारी सरकार से भी डिमांड है और जिन प्रशासन से भी डिमांड है, रेलवे विभाग से भी डिमांड है। भाई जो उन्होंने कहा था, भाई 3 मीटर का हम रास्ता दे रहे हैं और एक अंडर पास बना रहे हैं 3 मीटर का, जिसमें 9 फुट का रास्ता होगा, जिसमें पैदल यात्री निकल जाएंगे, रिक्शा निकल जाएंगी और गरीब लोग निकल जाएंगे। और हमारी बहन बेटी जो ख़रीदारी करने के लिए आती है वो निकल जाएंगे। और रास्ता प्रशासन ने, रेलवे विभाग ने देना चाहिए। और हमारे सभी की तरफ से चेतावनी है, प्रशासन चिकनी चुपड़ी बात करना छोड़ दे और ये रेलवे फाटक खुल दे। जब तक आपका एग्जाम पैदल का रास्ता नहीं बनता या हमारा शव यात्रा ले जाने का रास्ता नहीं बनता, ये फ़ौरन फाटक खोल दे और काम शुरू कर दें। जब तक आप काम शुरू नहीं करें, कोई भी रणनीति बन सकती है। ठोस रणनीति बनी है और 5 तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल धरना होगा, जिसमें हमारे व्यापारी भी शामिल होंगे, दुकानदार भी शामिल होंगे। जो भी प्रभावित हुए हैं, चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे रेहड़ी वाले हों, चाहे कॉलोनी वासी हों, सब इसमें प्रभावित हुए हैं। एक नया यहाँ बाघा बॉर्डर बनाने का काम किया है, शहर को 2 टुकड़े में बांटने का काम किया है। हम किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, कितनी बड़ी रणनीति बनानी पड़े, चाहे हमें शहर बंद करना पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, चाहे हमें कुछ भी रेल रोकने का काम करना पड़े, हम किसी कदम पीछे नहीं हटेंगे। हमने कुर्बानियाँ दी है हमेशा संघर्ष के लिए, लाठियाँ भी खाई है, जेल भी गए हैं और ये मुद्दे पे भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से जहाँ हमारी आवाज़ आ रही है, आप एक चौथा सितम हमारी रक्षा के लिए बचा है। जहाँ भी हमारी प्रचार जाएगा मीडिया के माध्यम से, सबसे निवेदन है 5 तारीख को विशाल धरने में शामिल हो, इस मुहिम में शामिल हो। ये आपकी लड़ाई है, कोई मेरे अकेले महावीर कंप्यूटर की लड़ाई नहीं, ये आपके व्यापार की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। जो व्यापारियों की दुकान पे कर्मचारी रह रहे हैं, उसके पेट की बात है, रिक्शा वाले की पेट की बात है, गरीब की बात है। भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई राजनीति ना करो, ना कोई पार्टी की बात करेगा। एकजुट होकर प्रशासन से ये रास्ता लेना है, डीसी साहब से रास्ता लेना है, रेलवे विभाग से रास्ता लेना है। भाई एकजुट होकर आ जाओ और पूरी संख्या में आ जाओ और आपका धन्यवाद। महावीर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महावीर जी, जैसे कि 2-3 दिन पहले एक प्रतिनिधि मंडल व्यापारियों का माननीय उपायुक्त महोदय जींद से मिला है और उन्होंने इसी विषय पर अपनी एक मांग रखी है और वहां से जितना हमारे को सूचना प्राप्त है, उन डीसी साहब ने इस मामले में संज्ञान लिया है और कुछ समाधान करने का आश्वासन दिया है, ड्राइंग फाइनल करने की दी है। उसके बारे में आपके पास क्या कोई जानकारी है? हमारे पास यो जो बात थी मौखिक रूप से है। मैंने रेलवे विभाग से भी संपर्क किया है, कोई भी अधिकारी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जब तक रेलवे विभाग के अधिकारी का बयान नहीं आता मीडिया में, तो ये मौखिक रूप से बातें, इनमें विश्वास नहीं करते। और मैं प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूँ, लिपि बोती बात ना करें। अगर आपकी नीयत साफ है, ये फाटक खुला दे, आप उसका अंडरपास का काम शुरू कर दे, रेलवे फाटक खुला दे। जब तक जैसे डीसी साहब ने पहले 2 महीने पहले हमारा यहाँ धरना था और डीसी साहब ने ये आदेश दिए थे, भाई इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था सबसे जग जाहिर है। यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं,
यहाँ हमारी बहन बेटी निकल नहीं सकती, रोज़ लूटपाट की घटनाएं होती हैं। जितनी भी शहर में जितनी भी घटनाएं होती हैं मृत्यु की, यहाँ से सब उतरा जाती है। बहुत यहाँ पूरे शहर का ये शमशान घाट है। यहाँ खाटू श्याम का मंदिर है। हज़ारों महिलाएं दर्शन करने के लिए गुजरती हैं। हज़ारों महिलाएं खरीदारी के लिए निकलती है। डीसी साहब की नीयत साफ है, डीसी साहब के साथ हम हैं, लेकिन मैं डीसी साहब से एक निवेदन करूंगा, ये फाटक खुलाने का काम करें और अंडर बाईपास का काम शुरू करा दें। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई शोर नहीं करते, हमने हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम जानबूझ के कोई मुद्दा नहीं बनाते। ये लोगों की पीड़ा है, सबकी पीड़ा है, मजदूर की पीड़ा है, व्यापारी की पीड़ा है और हमारे रिक्शा वालों की पीड़ा है, हमारे साइकिल जो यात्री हैं उनकी पीड़ा है, सबकी पीड़ा है। ये श्याम भक्तों की पीड़ा है और ये बरखंडी महादेव जो हमारे भक्त हैं मंदिर में पूजा करते हैं उनकी पीड़ा है। महावीर जी, आज दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार जींद में मौजूद रहेंगे। क्या व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल उनके निवास स्थान पर जाकर मिलने का, जो कार्यालय पर मिलने का काम करेगा? क्योंकि समस्या आपकी है और उप मुख्यमंत्री जींद जिले में है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को अपनी मांग के लिए मिलना चाहिए। मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें जो बात दुष्यंत चौटाला के सामने भी हम पहुँचा चुके हैं, रेलवे विभाग को भी ज्ञापन दे चुके हैं, डीसी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। सारी बातें प्रशासन का काम है और डिप्टी सीएम है। अगर इस बात में चाहे विधायक हो, चुने प्रतिनिधि, उनके सामने अपनी बात को उजागर कर चुके हैं, सांसद कौशिक के सामने अपनी बात को उजागर कर देते हैं। ये काम उनका है, उनकी जिम्मेवारी है। ये जनता की डिमांड है, कोई अकेले महावीर कंप्यूटर की डिमांड नहीं है। वे चुने प्रतिनिधि हैं, फिर वोट मांगने आएंगे। इस मुद्दे को अगर वो हल नहीं करेंगे तो हमारे बीच में वोट मांगने के लिए तो आना पड़ेगा, बाकी इनके वोटों की जरूरत ही नहीं। क्या महावीर जी, 5 तारीख का आपने धरना घोषित किया है, उस धरना कार्यक्रम का क्या रूपरेखा रहेगी? कितने बजे से कितने बजे तक हमारा धरना चलेगा? 11 बजे से 1 बजे तक हमारा धरना रहेगा और उस धरने पर रणनीति बनेगी। उस धरने को आगे बढ़ाना है, उस धरने पे बाजार बंद करना है, उस धरने पे कोई प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, सारी रणनीति हम बनाएंगे। पहले हमारा ये एक्शन होगा, इस एक्शन में देखेंगे प्रशासन तैयार है या रेलवे विभाग तैयार है। तो अगर तैयार है तो उस हिसाब से यहाँ हमारे प्रतिनिधि आएँ, चाहे रेलवे विभाग का कोई प्रतिनिधि धरने पे आए, डीसी साहब आए, हमने कोई आपत्ति नहीं। हम बिल्कुल शांति प्रिय गांधीवादी धारा से हम यहाँ शांति से बैठेंगे और अपनी डिमांड रखेंगे।